अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इसी वीडियो में मैं आपको फ्लटर की पेज व्यू जो क्लास है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसकी थोड़ी सी पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। जो पेज व्यू क्लास है वो हम एक ही स्कैफोल्ड के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। बॉडी में हमारे पास एफ बार सेम रहता है, लेकिन हम सिर्फ हॉरिजेंटली या वर्टिकली पेज को फिंगर से स्क्रॉल करके वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली हम खुद ही उधर सेट करेंगे कोडिंग में। उसके ज़रिए हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं और दूसरा पेज ला सकते हैं। स्क्रॉलेबल लिस्ट दैट वर्क्स पेज बाई पेज, मतलब इससे अलग पेज खुल जाएगा। और आगे है ईच चाइल्ड ऑफ अ पेज व्यू इज़ फोर्स्ड टू बी सेम साइज एट द व्यू एज द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब इसका जो पेरेंट विजेट है पेज व्यू, जितना उसका साइज़ होगा तो उतना ही साइज़ जो इसके आगे चिल्ड्रन है उनको फोर्सफुली उतना ही साइज़ मिलेगा। उससे ज़्यादा वो साइज़ नहीं ले सकते या स्पेस नहीं ले सकते। उसके बाद हम पेज कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं विच पेज टू कंट्रोल विच पेज इज़ विजिबल, मतलब ये कंट्रोल करना हो कि हमारे पास कौन सा जो पेज है वो अभी शो हो रहा है, तो उसके लिए हम पेज कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। और तो कोडिंग पर चलते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ अहम चीज़ नहीं है। एंड्रॉयड स्टूडियो पे इसको लाइव कोड करते हैं। यहाँ पे बॉडी में डायरेक्ट अब मैं पेज व्यू को रिटर्न कर रहा हूँ। पेज व्यू ऊपर मैंने ये एक स्टेटलेस विजेट बनाया हुआ है, ये माई ऐप है यहाँ पे वाइड मेन में। उसके बाद ये एक स्टेटलेस विजेट है, ये इसका टाइटल आ गया। और यहाँ पे मैंने होम को माई होम पेज डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे भी ये पेज व्यू वाला टेक्स्ट कॉपी करके लिख देते हैं पेज व्यू। उसके बाद यहाँ पे पेज व्यू में जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करें तो आपके पास वो सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या आर्गूमेंट्स हैं वो आ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है चिल्ड्रन, मतलब इसके पेज के अंदर हमारे पास कौन से विजेट्स हैं जो शो होने चाहिए। तो मैं अभी कंटेनर को डाल देता हूँ, बाद में इसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैं कंटेनर का कलर कर देता हूँ कलर्स डॉट इंडिगो। इसी तरह नीचे दो और भी डिफाइन कर देते हैं, इसका कलर कर दें कलर्स डॉट ग्रीन कर लें चलो, और आखिरी का कर दें कलर्स डॉट एम्बर, इसका कर दें। ये कलर्स आ गए। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फ़िलहाल इसे रन करके चेक करते हैं। बस बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लाइव चेंज करके और उसी वक्त उसको हार्ड रिस्टार्ट कर देंगे। तो मैं अभी अपनी ऐप को रन करता हूँ। तो ये दोस्तों मेरी ऐप रन हो गई है, आप एमुलेटर पे देख सकते हैं। ये अभी हमने पेज व्यू के अंदर सिर्फ चिल्ड्रन को ही डिफ़ाइन किया कि इसके कौन कौन से चाइल्ड्स होंगे हमारे पास। अब इसे स्क्रॉल किस तरह करना है, अगर हम पेज व्यू पर मैं कंट्रोल प्रेस करके और साथ में यहाँ पे माउस के साथ क्लिक करूँ या टच पैड के साथ, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्रॉल जो इसकी डायरेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होती है। मतलब जिस तरह ये स्क्रीन है, अब मैं इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह अगर टच करूं हाथ से या एरो के साथ तो ये दूसरी स्क्रीन आ जाती है, क्योंकि इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल सेट हुई है। और इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है पेज स्नैपिंग। अगर ये ट्रू है तो पेज को जब मैं ऐसे खींच कर आगे ले आता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूँ तो ये किसी एक पेज पर शिफ्ट, किसी एक जो कलर वाला कंटेनर है ना उस पर शिफ्ट हो जाएगा, दरमियान में इस तरह नहीं रहेगा। अगर पेज स्नैपिंग फॉल्स कर देता हूँ तो फिर वो दरमियान में रुक सकता है। मतलब यहाँ पे आके मैं अगर यहाँ पे सेंटर में आके इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो पेज स्नैपिंग अगर फॉल्स है तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा पेज सेंटर में। इसके अलावा स्क्रॉल बिहेवियर है, और भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। या फिज़िक्स है कि उसको हमने नेवर स्क्रॉलेबल बनाना है या स्क्रॉलेबल बनाना है, किस तरह उसे
करना है। इसके अलावा एक ऑन पेज चेंज्ड प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वाली पेज स्नैप जो है, SNAP, पेज स्नैपिंग, इसको अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है, इसके ऊपर होवर करें तो ये बता देगा कि पेज स्नैपिंग इज इक्वल टू ट्रू, और ये बूलियन में इसकी वैल्यू होती है। टाइप बूल नीचे भी लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। अब मैं इसे फॉल्स करके चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये अगर हम दूसरे पेज पर शिफ्ट हुए तो ये सेंटर में ही रुक जाएंगे जो आपस में कंटेनर हैं, या जहाँ पे हम अपना माउस छोड़ेंगे या हाथ वगैरह। ये अब यहाँ पे मैं अगर आके छोड़ देता हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, आप देखें ये रुक गया है। तो ये पेज स्नैपिंग का फंक्शन है। उसके अलावा पेज स्नैपिंग हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो तो अच्छा है, बेहतर है। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टी है वो है स्क्रॉल डायरेक्शन। यहाँ पे मैं इसकी स्क्रॉल की जो डायरेक्शन है वो मैं कर देता हूँ वर्टिकल। अभी तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो इसकी मैं एक्सेस डॉट वर्टिकल, ये इसकी मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी है। इसे अब दोबारा यहाँ से हार्ट रीलोड करते हैं, या कंट्रोल एस से हार्ट रीलोड होता है। तो अब मैं इसे अगर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करूँ तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी वजह ये है क्योंकि हमने इसकी स्क्रॉल डायरेक्शन वर्टिकल कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसे ऐसे नीचे पकड़कर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो ये न्यू पेज आ जाएगा। ये एमुलेटर थोड़ा सा स्लो है, इसलिए आपको लगता है शायद पेज स्नैपिंग फॉल्स है, लेकिन पेज स्नैपिंग को मैंने ट्रू किया हुआ है कि जब हम स्क्रॉल करें तो जो नेक्स्ट पेज है वो पूरा का पूरा शो हो, ना कि जहाँ पे हम छोड़ें उधर ही रुक जाए। तो ये स्क्रॉल डायरेक्शन है। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंट्रोलर। कंट्रोलर को मैं पहले ऊपर डिफ़ाइन कर देता हूँ, स्टेटफुल विजेट, और स्टेट के अंदर ही डिफ़ाइन कर देते हैं इसको फाइनल कंट्रोलर, और इसको नाम भी, सॉरी ये कंट्रोलर नहीं है ना, बल्कि यहाँ पे पेज कंट्रोलर है, क्योंकि इससे हमारा पेज कंट्रोल हो रहा है पेज व्यू के अंदर। पेज कंट्रोलर, और उसको मैं नाम भी पेज कंट्रोलर का दे देता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया है, और इसके बाद हम इसको आगे यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसको ऑन कमेंट कर दें, कंट्रोलर को पेज कंट्रोलर वाली प्रॉपर्टीज़ उसके साथ जो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है एक वेरिएबल क्लास, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। पेज व्यू के कंट्रोलर जो आर्गूमेंट है उसको मैंने पास करा दिया है। अब इसे सेव करते हैं। तो अभी तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मैं अगर पेज कंट्रोलर, ये आप यहाँ से बेशक चेक भी कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह पहले वर्किंग हो रही है उसी तरह होती रहेगी। लेकिन पेज कंट्रोलर से हम थोड़ी सी इसमें एनिमेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, या और भी काफ़ी ज़्यादा हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे अब मैं इसका आर्गूमेंट इनिशियल पेज डिफ़ाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे पेज व्यू में हमारे पास इसके चिल्ड्रन 3 है, मतलब 3 कंटेनर्स हैं। तो इनिशियल पेज, इसके जो डॉट है या फ्लटर है, इनका जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे जो इनिशियल पेज है उसको वैल्यू दे देता हूँ 0। अगर हम इसे हार्ड रीलोड करते हैं तो ये जो पहला कंटेनर है ये शो होगा, इसका कलर ये है। अगर मैं इनिशियल पेज को वैल्यू दे देता हूँ 1, तो फिर हमारे पास ये दूसरा कंटेनर शो होगा जिसका कलर ग्रीन है। और इसके अलावा इसे रन करके चेक कर लेते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। कंटेनर की जगह यहाँ पे इसके साथ टेक्स्ट भी डाल देते हैं, और टेक्स्ट भी यहाँ पे पेज के साथ, जब पेज चेंज हो तो टेक्स्ट भी चेंज होना चाहिए, तो वो काम आगे करते हैं। तो ये मेरी ऐप रिस्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने, क्योंकि ग्रीन जो कलर है उसको इनिशियल पेज एज अ 1 सेट किया हुआ है, जो इंडिगो है वो 0 है, ग्रीन वाला 1 है, उसके बाद जो एम्बर वाला है वो 2 है। तो जब मैंने रिस्टार्ट किया तो खुद ब खुद ही इनिशियल पेज जो हमें शो हो रहा है
वो 0 के बाद ये वाला जो ग्रीन है 1 शो हो रहा है। हाँ, इसके अलावा एक और काम भी आपने करना है कि पेज कंट्रोलर को आपने डिफ़ाइन तो कर दिया है, लेकिन इसको जब हम ये पूरा का पूरा जो पेज है जहाँ पे हम स्कैफोल्ड को रिटर्न करवा रहे हैं, इस पेज से अगर हमारे पास कोई बड़ी ऐप है दूसरे पेज में जाएंगे तो इसको हमने डिस्पोज लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये है कि आगे मैं अभी पेज कंट्रोलर में एनिमेशन और उसके साथ टाइम और ड्यूरेशन वगैरह यूज़ करूँगा, तो उसमें मसला ये होता है कि वो मेमोरी कंज्यूम करती है अगर हम पेज कंट्रोलर को या कंट्रोलर को डिस्पोज ना करें। तो डिस्पोज करने के लिए हमारे पास जो विजेट है वो भी स्टेटफुल होना चाहिए, स्टेट ना हो। यहाँ पे हम सिर्फ लिख देंगे जी पेज कंट्रोलर डॉट डिस्पोज, मतलब जब हम इस पेज से किसी दूसरे पेज में नेविगेट करें, ये तो मतलब इसी पेज के अंदर ही पेज व्यू वाले सारे कंटेनर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। अगर हम इस पेज से बिल्कुल बाहर चले जाते हैं तो उसके लिए हमें इस पेज कंट्रोलर को डिस्पोज करना होगा। यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ तीनों कंटेनर का जल्दी जल्दी। तो ये मैंने यहाँ पे कंटेनर के साथ आगे फर्स्ट पेज और उसका टेक्स्ट स्टाइल में फ़ॉन्ट साइज़ 30 दे दिया है। उसके बाद ये सेकंड पेज और थर्ड पेज सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा है। उसके बाद इसे सेव करते हैं और जो नेक्स्ट काम है वो मैंने इसके जो इनको सेंटर करने के लिए आप एक और काम भी कर दें। यहाँ पे इन सब कंटेनर्स के साथ को रैप कर दें सेंटर के साथ, Alt प्लस इंटर प्रेस करके। ठीक है जी, तो ये हो गए यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद एनिमेशन यूज़ करते हैं पेज कंट्रोलर के ज़रिए। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ ये ऐप बार के अंदर इसको डिफ़ाइन करता हूँ। यहाँ पे एक्शंस में मैं इसको आइकन बटन 2 डिफ़ाइन कर देता हूँ। मतलब हमारी ऐप में जो इसको जूम इन करके ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैं आइकन बटन्स डिफ़ाइन कर रहा हूँ। 2 बटन डिफ़ाइन करता हूँ, जब हम ऑन प्रेस करें तब क्या फंक्शन हो, और हम एक आइकन भी सेट करेंगे। तो पहले मैं ऑन प्रेस वाली जो फंक्शन है उसको दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन प्रेस्ड में पेज कंट्रोलर डॉट, आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डॉट ये वाली एनिमेट टू पेज, एनिमेट टू, और इसके अलावा नेक्स्ट पेज और प्रीवियस पेज। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पेज लिख दूँ तो शायद ये शो हो जाएंगी। इनिशियल पेज है उसके इनिशियल नहीं, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, जंप टू पेज, एनिमेट टू पेज, ये इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेशंस के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे यूज़ करता हूँ एनिमेट टू पेज वाली। यहाँ पे पेज का मैंने नंबर लिखना है कि यहाँ पे मतलब जब इस आइकन बटन पे क्लिक करें तो कौन सा पेज हमें शो होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 पेज, जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे इनिशियल पेज, जैसे यहाँ पे 1 दिया हुआ है इस जगह, यहाँ पे हमारे पास क्या हो, इंडेक्स 0 वाला जो पेज है वो शो होना चाहिए। ड्यूरेशन यहाँ पे दे देते हैं, सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं मिली सेकंड्स में दे देता हूँ। मिली सेकंड्स में 250 कर देता हूँ इसको मैं। आखिरी प्रॉपर्टी है कर्व्स किस तरह की हो, जब दूसरा पेज शो हो तो एनिमेशन किस टाइप की हो कर्व्स में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्व्स डॉट, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ईज़ इन आउट वाली जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। तो आइकन मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ आइकन इनटू आइकन्स डॉट, यहाँ पे iOS वाला यूज़ कर लेते हैं, एरो बैकवर्ड एरो बैक iOS, ये यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इसको, और नीचे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं एरो फॉरवर्ड वाला जो एरो है iOS के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आ गया, और बाकी एनिमेट टू पेज आप यहाँ पे कोई भी पेज लिख दें, मैंने जैसे 2 लिख दिया है। उसके बाद ये इसलिए एरर दे रहा है, यहाँ पे हमने कॉमन ही डाला, चिल्ड्रन को
अलग करने के लिए कि ये और चाइल्ड है और उससे आगे ये दूसरा चाइल्ड है। आप इसे रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्शंस में लग के आ गए हैं जो आइकन्स हैं। अब अगर मैंने इस लाइन के लिए जो ऊपर वाला बटन डिफाइन किया है, वहाँ पे मैंने आइकन जो यूज़ किया हुआ है वो एरो बैक आईओस है। इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर दें, कंट्रोल ऑल्ट एल प्रेस करके यहाँ पे कॉमा डालें, फिर ये इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो जाएगी। ये पहला आइकन बटन है, ये दूसरा आइकन बटन है। यहाँ पे मैंने जो बैक के लिए यूज़ किया है, एरो बैक जहाँ पे मैंने यूज़ किया है वहाँ पे मैंने एनिमेट टू पेज इंडेक्स 0 है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये तो ये 0 इंडेक्स वाला पेज शो हो रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एनिमेट टू पेज जो सेकंड नंबर वाला इंडेक्स है उस पर भी ये जाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली उसी पे जा रहा है क्योंकि हमारे पास ये चिल्ड्रन में यहाँ पे जो थर्ड वन है, जो आखिरी है, उसका कलर क्या है, एम्बर है, और पहले का क्या है, इंडिगो। तो अगर यहाँ पे क्लिक करें ये एम्बर कलर आ गया और इस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इंडिगो कलर आ गया है। उसके बाद एक और इसकी प्रॉपर्टी है पेज व्यू के अंदर जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ऑन पेज चेंज्ड। जब पेज चेंज हो तो फिर हमने क्या फंक्शन करना है इसके साथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऊपर एक इंटीजर डिफाइन कर देता हूँ पेज कंट्रोलर के नीचे, इंट पेज चेंज्ड इज इक्वल टू 0। मतलब जो पेज चेंज हुआ है उसको मैंने शुरू में 0 सेट कर दिया है। और उसके बाद ऑन पेज चेंज्ड के अंदर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट शुरू करके इंडेक्स हमारे पास आ रहा है हर पेज का, और इसके अंदर मैं सेट स्टेट को यूज़ करूँगा ताकि जो मेरे पास पेज चेंज की वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। अब सेट स्टेट या इनिट स्टेट हो गया, डिस्पोज हो गया, डिड चेंज, डिपेंडेंसीज है, ये सारे स्टेटफुल विजिट में यूज़ होते हैं। सेट स्टेट में मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिखूँगा जो ऊपर मैंने एक इंटीजर अभी डिफाइन किया है वो वाला लिखूँगा यहाँ पे, पेज चेंज्ड इज इक्वल टू इंडेक्स। मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू है वो पेज चेंज्ड में सेव हो जाए। यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ पेज चेंज्ड को साथ में, सॉरी पेज चेंज्ड, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो अब जब भी पेज चेंज होगा तो वो हमें यहाँ पे शो होगा। सॉरी, इसको रन करते हैं दोबारा, हार्ट रीलोड। ये शो हो रहा है पेज, मतलब कहाँ से किस पेज से किस पेज में जा रहे हैं, 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 0। ये अब ठीक वर्क कर रहा है। और इसके बाद एक आखिरी चीज़ रहती है, यहाँ पे मैंने जो एनिमेट टू पेज प्रॉपर्टी यूज़ की है इसकी जगह पहले तो ये जो इंडेक्स दिए हैं यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ पेज चेंज। जो पेज चेंज हुआ है उसमें यहाँ पे 1 का डिक्रीमेंट हो, 1 का डिक्रीमेंट हो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो पेज चेंज हुआ है जो इंटीजर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो। ये भी काम कर सकते हैं और ये भी बड़ी मज़े की एनिमेशन है, आप खुद टेस्ट कर लें। मैं अब यूज़ करने लगा हूँ यहाँ पे पेज कंट्रोलर डॉट, ये देखें, ये काफ़ी कूल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एनिमेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इनको। यहाँ पे पेज कंट्रोलर डॉट जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ ये भी सेट कर सकता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट पेज आ जाए। इस पर क्लिक करते हैं तो, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाला है, और यहाँ पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। इस पर जब हम क्लिक करें ये बैकवर्ड वाला है तो इस पर मेरे पास प्रीवियस पेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हम अब जो इंडेक्स है वो नहीं देंगे कि कौन से इंडेक्स पर जाना है, क्योंकि हमने इसे पहले बता दिया जो हमने फंक्शन कॉल किया है वो प्रीवियस पेज वाला है। तो वो डेफिनेटली जो भी हमारे पास पेज का इंडेक्स होगा उससे प्रीवियस पेज पर ही जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, जो आखिरी चीज़ रहती है वो ये है कि ये हमारे पास जहाँ पे बॉडी में मैंने पेज व्यू को डिफ़ाइन किया हुआ है, अगर इसे मैं रैप कर देता हूँ
कॉलम के साथ। तो ये अभी आप देखें एक नई ट्रिक है। कॉलम में मैंने इसको रैप कर दिया है। उसके बाद पूरे पेज व्यू को मैं एक्सपेंडेड विजेट के अंदर रैप कर देता हूँ और ये उसका चाइल्ड आ गया। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंडेड विजेट ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मैं एक नया एक्सपेंडेड विजेट बना देता हूँ और उसके चाइल्ड में एक कंटेनर डाल देता हूँ। अब इसे टेस्ट करते हैं। ये आपके लिए एक नई ट्रिक है, ये देखें। वैसे एक्सपेंडेड को हम जो कॉलम होता है या रो होती है उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैंने ऐसा ही किया है। और एक्सपेंडेड का मतलब ये होता है कि इनका बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फ्लेक्स सेट नहीं करते तो दोनों को 1 1 देता है, मतलब हाफ स्पेसेस देते हैं जो दोनों चिल्ड्रन हैं कॉलम के अंदर। यहाँ पे भी अब हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, वर्टिकल इसकी जो स्क्रॉलिंग है, या यहाँ पे जो मैंने बटन्स दिए हुए हैं इनके ज़रिए कर सकते हैं। तो अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा स्क्रॉल डायरेक्शन अगर हमारे पास वर्टिकल है तो स्क्रॉल डायरेक्शन को फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल कर देते हैं या इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्क्रॉलिंग डायरेक्शन होती है वो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है। तो अब ये काफ़ी अच्छा लगेगा अगर इसकी अभी हमने स्क्रॉलिंग डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर दी है। तो ये देखें जी। और इसके अलावा बाकी तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी किस्म का फ्लटर से रिलेटेड ख़ास तौर पे यूआई में कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।